हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सौरमंडल से संबंधित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको सौरमंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देती हूँ। तो ये हमारा सौरमंडल है, ये हमारा सूर्य है और ये हमारे ग्रह हैं। ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे 8 ग्रह हैं। दोस्तों, 2006 से पहले जो ग्रह थे उनकी संख्या कुल 9 थी, लेकिन 2006 के बाद ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। दोस्तों, ग्रह क्या होते हैं? ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को ग्रह कहते हैं। और उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। अब दोस्तों, हम ग्रहों की बात करें तो सबसे पहले हम बुध ग्रह की बात करते हैं। हमारा बुध ग्रह है। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। दोस्तों, यह सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद हम शुक्र ग्रह की बात करें तो ये हमारा शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। दोस्तों, इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं और इसे पृथ्वी का भाग्नि ग्रह भी कहते हैं। भाग्नि मतलब पृथ्वी की बहन, शुक्र ग्रह को कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी आकार एवं बनावट में शुक्र के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह है पृथ्वी। इसके बाद हम बात करें मंगल ग्रह की, तो ये हमारा मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। लाल रंग, इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो ओलिपस मेसी है वो मंगल ग्रह पर ही स्थित है और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया भी मंगल ग्रह पर ही स्थित है। इसके बाद दोस्तों, ये बृहस्पति है हमारा। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का उपग्रह है ग्वानीमाइड। बृहस्पति का रंग होता है पीला, पीले रंग का होता है बृहस्पति। ग्वानीमाइड जो है वो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। इसके बाद है शनि। शनि ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और शनि में वलय की संख्या होती है 7। ये हमारा शनि ग्रह है, इसमें वलय की संख्या होती है 7। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। दोस्तों, शनि ग्रह की खोज क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी और दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। इसके बाद दोस्तों, ये हमारा अरुण ग्रह है। ये अरुण ग्रह है। अरुण ग्रह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज विलियम हर्शेल ने की थी। दोस्तों, अरुण ग्रह में 9 वलय हैं, जिसमें से 5 वलय अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन हैं। दोस्तों, अरुण ग्रह का उपग्रह टाइटेनिया है। इसके बाद दोस्तों, ये हमारा वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह की खोज जॉन गाले ने की थी। वरुण ग्रह हरे रंग का होता है और वरुण ग्रह का उपग्रह टीट्रॉन है। दोस्तों, अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% होता है और हीलियम 26.5% होता है और अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है और इसके सूर्य की जो बाहरी सतह का तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम सौरमंडल से संबंधित कुछ प्रश्नों को लगा लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध ग्रह है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, शुक्र ग्रह को
भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गॉनीमाइड है और इस सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है गॉनीमाइड, जो बृहस्पति का उपग्रह है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका रंग लाल होता है और मंगल का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। फोबोस डीमोस भी मंगल के ही उपग्रह हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है टाइटन, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। पहला ग्रह है सबसे बड़ा बृहस्पति और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। उपग्रह सबसे बड़ा है गॉनीमाइड और शनि ग्रह में 7 वलय भी होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है अरुण। पहला सबसे बड़ा उपग्रह गॉनीमाइड और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण ग्रह है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का रंग हरा होता है? वरुण ग्रह का रंग हरा होता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वरुण ग्रह का जो उपग्रह है वो है टीट्रॉन। टीट्रॉन वरुण ग्रह का उपग्रह है और दोस्तों, वरुण ग्रह जो है उसकी खोज जॉन गाले ने की थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आकार एवं बनावट की दृष्टि से कौन सा ग्रह शुक्र के समान है? आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का रंग लाल होता है? मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का लाल रंग होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सांझ का तारा किसे कहा जाता है? सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसे सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। किसे? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, टीट्रॉन किस ग्रह का उपग्रह है? टीट्रॉन वरुण ग्रह का उपग्रह है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह में कितने वलय होते हैं? शनि ग्रह में 7 वलय होते हैं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 7 वलय शनि ग्रह में होते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा उपग्रह शनि ग्रह का टाइटन है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अरुण ग्रह में वलय की संख्या कितनी होती है? अरुण ग्रह में वलय की संख्या 9 होती है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, शनि ग्रह में वलय की संख्या कितनी होती है? शनि में होती है वलय की संख्या 7 और अरुण ग्रह में होती है वलय की संख्या 9। खोज विलियम हर्शेल ने की थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है? मंगल ग्रह का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का लाल रंग होता है।
दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है जो मंगल ग्रह पर ही स्थित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? सौरमंडल के बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का भाग्नि ग्रह किसे कहा जाता है? भाग्नि मतलब बहन। पृथ्वी का बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी की भाग्नि या बहन शुक्र ग्रह को इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी आकार और बनावट में शुक्र के समान है, इसलिए पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ग्वानीमाइट है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ग्वानीमाइट बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों टाइटन शनि का उपग्रह है। शनि का उपग्रह है टाइटन और ग्वानीमाइट है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह। ग्वानीमाइट पहला सबसे बड़ा उपग्रह है और टाइटन दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, दूसरे नंबर पे आता है शनि ग्रह, तीसरे पे आता है अरुण। अरुण तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है। शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% होता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र कितने बायसों का होता है? सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 बायसों का होता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सूर्य का जो धब्बा होता है यह पहले 11 बायसों तक यह धब्बा बढ़ता है और फिर 11 बायसों तक यह धब्बा घटता है। तो सूर्य के धब्बों का पूरा चक्र 22 बायसों का होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। ग्रहों की गति का नियम केपलन ने दिया है। ग्रहों की गति का नियम केपलन ने दिया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम केपलन ने प्रतिपादित किया, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पहले सौरमंडल में 9 ग्रह थे। 9वां ग्रह था प्लूटो, जिसे 2006 में ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह का लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड के कारण, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है और निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 होती है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पार्थिव ग्रह कौन कौन सी हैं? पार्थिव ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पार्थिव ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होती है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में सौरमंडल से रिलेटेड 33 प्रश्नों को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।